मनोज मुंतशिर एक ऐसा प्रख्यात नाम जिसने भाई साहब सोशल मीडिया में इस टाइम पर तहलका मचा रखा है, सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं इनकी पूरी गुणगान नहीं गाऊंगा, मैं इनकी कुछ चीजों पे बात करूंगा। जैसे कि इन्होंने इस फिल्म को रचा, बनाया और बनने के बाद इन्होंने जो अपनी अलग अलग सफाइयां दी हैं, जब ये चारों तरफ से भाई साहब घिर गए ना, मीडिया के घेरे में आ चुके, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलते रहे। सबसे पहली चीज इनका कहना यह है कि हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। वहीं पर इनका जो डायरेक्टर है ओम राउत, वो कहता है कि हमने रामायण बनाई है और हम रामायण दिखाकर आजकल के बच्चों से कनेक्ट करना चाहते हैं। पॉइंट समझिए आप, एक कहता है कि हम रामायण से प्रेरित हैं, दूसरा कहता है कि हमने रामायण बनाई है। ठीक है, इस चीज को समझिए। उसके बाद भाई साहब बात कर लेते हैं कि इनके बयानबाजी कितनी बदल रही है। यहां पर ये कहते हैं कि रावण के प्रति कुछ ज्यादा ही इसने नहीं जाग गया है, यानी कि इन्होंने लॉजिक देखिए क्या फिट किया है। समझिए इस बात को कि लोगों ने आलोचना की कि भैया तुमने रावण कम और खिलजी ज्यादा दिखाया है सैफ अली खान को, तो इन्होंने अपना लॉजिक कहां फिट किया। हालांकि अब शब्दों के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, शब्दों से बहुत अच्छा खेल लेते हैं। लॉजिक देखिए, रावण बुराई का चेहरा है और अलाउद्दीन खिलजी भी एक बुराई का चेहरा था। तो अलाउद्दीन खिलजी की तरह अगर हमने रावण को दिखा दिया है तो भैया इसमें बुराई मानने वाली क्या बात। मतलब तुम सेव को बटेर की शक्ल दे दोगे तो कुछ भी चलेगा, मतलब कि तुम केले को पपीता बोलोगे तो हम मान लेंगे कि भैया केले को पपीता तुम बोल रहे हो और हम मान ले। लॉजिक देखिए यहां पर, समझ में आया ना लॉजिक कितना अच्छा फिट किया है। दूसरी चीज इन्होंने एक बयान और दिया कि कुछ लोग हैं जो थिएटर में जो जय श्री राम के नारे जो लग रहे हैं, तो वो उनसे घबराए हुए डरे हुए हैं। भैया कौन से लोग हैं जरा बताओगे आप, हमें तो नहीं समझ में आ पा रहा है कौन से लोग हैं। और वही सनातनी लोग, वही हिंदू धर्म के लोग भैया तुम्हारा बहिष्कार कर रहे हैं, तुमसे माफी मांगने की बोल रहे हैं, तो फिर डरे और घबराए लोग कौन से हैं ये तो बताओ ना। तुम इस मुद्दे को किस दिशा में ले जाना चाहते हो ये भी समझ आता है कि मतलब तुम्हारा इतना सा जो बयान है ना, इससे ये समझ आता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। कि राम के नाम के जब नारे लग रहे हैं तो कुछ लोगों को भैया बहुत ऐतराज हो रहा है। किसी को ऐतराज नहीं हो रहा है, किसी को कोई ऐतराज नहीं हो रहा, तुम्हारी जो करनी है उसके ऊपर लोग अपनी आपत्ति जता रहे हैं, क्योंकि तुमने सनातनी होके सनातन का मजाक बनाया है, रामायण का मजाक बनाया है, लोगों की भावनाओं को आहत किया है, और उसके बावजूद भी तुम आकर सिर्फ अपनी सफाइयां पेश करते हो, ऐसे भद्दे भद्दे लॉजिक फिट करते हो। फिर थक हार कर तुमने कहा कि 4000 मैंने पंक्तियां लिखी, उनकी तारीफ नहीं हुई। 5-7 पंक्तियों को लेकर लोग पीछे पड़ गए, तो बिल्कुल पढ़ेंगे ना। जब 4000 पंक्ति लिख रहे थे तो 5-7 पंक्ति ढंग से लिखने में कोई प्रॉब्लम थी। कभी तुम कहते हो कि मुझे लोगों से जोड़ना है रामायण दिखाकर, कभी यार अपने आप में यार इतनी कंफ्यूज है ना, इनको कुछ समझ नहीं आता। अब इन्होंने नया खेल का खेला है कि डायलॉग मैंने लिखे हैं, स्क्रीन प्ले डायरेक्टर से बात करो। डायरेक्टर कहता है कि राइटिंग उसने करी है, मतलब पब्लिक अब इधर से उधर चक्कर काटती रहे भैया, जैसे कि राशन कार्ड बन रहा है गरीबी रेखा का, कि इस टेबल से उस टेबल पर जाओ, उस टेबल से उस टेबल पर जाओ। ठीक है, मतलब तुम 600 करोड़ रुपए खर्च करो, तुमने खर्च करे, तुम्हारा पैसा था, तुमने खर्च करे, ठीक है करो, लेकिन तुमने पैसा खर्च इसलिए करा था कि हम लोगों की भावनाओं को आहत करो, हैं। अब पब्लिक इस बात पे अगर सवाल पूछ रही है तो इनको बड़ी मिर्ची लग रही है। मनोज मुंतशिर को जो है ना पुलिस प्रोटेक्शन भी देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इनके बहुत ज्यादा लेने के देने पड़ रहे हैं। और यह बंदा भाई साहब एक ऐसा बंदा है जो बहुत सनातन के ऊपर ज्ञान पेलता था, और वही बंदा सनातन का मजाक उड़ा रहा है। आप समझिए बात को, और उसी सनातन धर्म के लोगों से माफी तक नहीं मांग रहा है, क्षमा तक नहीं मांग रहा है। आप समझिए, इस पॉलिटिक्स मैन को समझिए। दरअसल ये राइटर नहीं है, राइटर का चोला पहने हुए है। शायर और पॉलिटिक्स में बहुत फर्क होता है। पॉलिटिक्स जो होता है वो भैया छलकपट करता है, शायर जो होता है वो दर्द का डूबा हुआ होता है, वो सच बोलता है। ये काहे के शायर हैं ये, और काहे के राइटर हैं ये सिर्फ पॉलिटिशियन है, ये सिर्फ जनता को मूर्ख समझते हैं। और हेकड़ी देखिए, अहंकार देखिए। इन्होंने फिल्म रची है भाई साहब आदि पुरुष, जिसमें यह दिखाया गया है कि अहंकार के प्रति लड़ाई है, ठीक है। और यही अहंकार के प्रति लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति आज यहां पर आपको दिख रहा है कि कितना अहंकारी है। तो इससे समझ में आता है कि ये मनोज मुंतशिर नाम का आदमी कितना अहंकारी है, और अहंकार इसके अंदर कूट कूट के भरा है।
इनके लॉजिक ऐसे ऐसे मिलेंगे ना आपको कि समझ नहीं आएगा भाई साहब। वहीं पर अगर देखा जाए तो प्रभास वगैरह की एक्टिंग की अगर क्या इनके बारे में क्या चर्चा करना, इनसे जैसा करवाया, इन्हें जैसा नचवाया वैसा ये नाच लिए, इनसे जैसा बोला इन्होंने वैसा कर लिया। लेकिन सारी की सारी प्रॉब्लम होती है क्रिएटर्स की। जब एक क्रिएटर्स कोई कहानी बनाता है, कोई फिल्म बनाता है, तो वो रिसर्च करता है। इन्होंने रिसर्च क्या की है? यही रिसर्च की थी कि तेल तेरे बाप का आग तेरे बाप की, ये रिसर्च करके बनाई है इन्होंने फिल्म। अगर ये रिसर्च करी है तो भाई साहब इनके जो रिसर्च करने वाले थे बिल्कुल दो कौड़ी के और बकवास थे। और अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया है, कभी ये कहते हैं कि हमने जानबूझ के लिखी है, कभी ये कहते हैं कि हमसे गलती हो गई है, कभी ये कहते हैं ये, कभी ये कहते हैं वो।